हे दोस्तों की हालचाल कैसे हो तुम सब। स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। तुम लोग सोच रहे होगे इतनी लेट क्यों आ रही है वीडियो। एक्चुअली काफ़ी दिन से घर में काम चल रहा था तो टाइम ही नहीं मिल रहा था वो वीडियो बनाने का। तो फाइनली अब आ गए हैं एक नए कॉन्सेप्ट को भी लेके। तो चलो देखते हैं आज पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कैम एंड फॉलोअर का साइक्लॉइडल मोशन के लिए ग्राफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो साइक्लॉइडल मोशन होता क्या है। जब कोई भी पॉइंट हो सर्कल पे और उसका पाथ ट्रेस करेंगे, जब वो सर्कल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा उस पाथ को हम कहेंगे साइक्लॉइडल मोशन वाला पाथ। अब जब हमारा फॉलोअर कुछ ऐसे टाइप का पाथ फॉलो करने लगे तो उस फॉलोअर का मोशन हो जाता है साइक्लॉइडल मोशन। तो उसी के लिए हम देखेंगे कि कैसे बनाएंगे ग्राफ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया है एसएचएम और यूएआरएम वालों में कि स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसमें से शुरुआत के 3-4 स्टेप्स कॉमन हैं। क्या है वो स्टेप्स। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर स्केल एक्स और वाई एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस में क्या स्केल दी है, वाई एक्सिस में क्या स्केल दी है, तुम्हें निकालनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन व्हाट एंगल और लिफ्ट तुम्हें दिया गया है क्वेश्चन में। स्केल सेलेक्ट करने के बाद तुम उसका एक रेक्टेंगल बनाओगे। रेक्टेंगल बना दिए, तुम्हारा स्टेप 1 भी हो गया। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 आता है, जिसमें तुम्हें उसी रेक्टेंगल को रीजन्स में डिवाइड करना है। कौन से रीजन्स, जिसमें राइज हो रहा है, जिसमें ड्वेल हो रहा है, जिसमें रिटर्न हो रहा है, वैसे रीजन्स में तुम्हें उसे डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद जो राइज और रिटर्न रीजन्स हैं हमें उनसे काम है, तो ड्वेल को इग्नोर कर देंगे और राइज और रिटर्न रीजन्स को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्टेप 3 ये है। डिवाइड करने के बाद तुम राइज रीजन को नेमिंग दोगे 0 से 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और रिटर्न रीजन में 0 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये याद रखना, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। और उसके बाद जब ये तुम कर दोगे तो तुम्हारा स्टेप 3 भी हो गया। और अब आएगा वो स्टेप जो इसके ग्राफ को साइक्लॉइडल मोशन वाला बनाने वाला है। क्या है वो स्टेप। सबसे पहले हमें एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सर्कल ठीक है कंस्ट्रक्ट कर लोगे, तुम्हारे पास कंपास होगा, पेन होगी या पेंसिल होगी, तुम कर लोगे। लेकिन कितने रेडियस का, वो रेडियस होगा तुम्हारा जो भी स्ट्रोक लेंथ दी होगी। जितनी भी तुम्हें स्ट्रोक लेंथ दी है उसको 2 पाई से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आ रही है वो तुम्हारा रेडियस होगा। उस रेडियस के सर्कल को कहाँ कंस्ट्रक्ट करोगे, तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है जो भी तुम्हारे रीजन्स हैं उनके स्टार्ट पॉइंट्स पे। जैसे राइज रीजन का स्टार्ट पॉइंट किधर होता है, नीचे से चालू होगा तब वो राइज होगा ना, तो वैसे ही राइज रीजन में वो नीचे बनाओगे तुम। रिटर्न रीजन में ऊपर से नीचे आते हैं, तो रिटर्न रीजन का स्टार्ट पॉइंट होगा ऊपर वाला। यहाँ पे तुमने स्टार्ट पॉइंट पे बना दिया राइज और रिटर्न रीजन्स के सर्कल, तुम्हारा स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 में तुम उसी सर्कल को डिवाइड करोगे 6 इक्वल पार्ट्स में। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि तुम्हें उस 6 इक्वल पार्ट्स को एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेके डिवाइड करना है। कैसे, मतलब कि एक्स एक्सिस है, यहाँ से चालू करोगे 6 इक्वल पार्ट्स, मतलब यहाँ से 60 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके तुम डिविजन्स लोगे, ना कि ऐसा। ये कर दोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसने वाई एक्सिस में से लेके किया गया है, मतलब कि वाई वर्टिकल से 60 डिग्री किया गया है, ये रॉन्ग है। ये होगा राइट वाला जो तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है। अब सर्कल को तुमने कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस का रेफरेंस लेके 60 डिग्री करके डिवाइड कर दिया 6 इक्वल पार्ट्स में। ये हो गया। इसके बाद आएगा तुम्हारा अगला स्टेप जो कि है उस सर्कल को बिट थोड़ा सा उसमें लाइंस खींचनी है और उसी को नेमिंग करनी है। क्या करना है, जो तुम्हारा ये है सर्कल कुछ ऐसा है, उसमें तुम्हें टॉप वाले जो भी पॉइंट्स हैं साइड साइड के उनको एक स्ट्रेट लाइन में खींच देना है। सिमिलरली नीचे भी वही करना है। ये हो जाएगा, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हुआ। अब इसको नेमिंग करोगे। नेमिंग कैसे करोगे, सबसे नीचे का कोने वाला पॉइंट लोगे, उसको नेमिंग करोगे 1 और फिर क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 याद रखना। उसके बाद ये हो जाने के बाद तुम्हारा आएगा स्टेप 7। क्या होगा स्टेप 7, तुम्हें सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्नर पॉइंट जो भी तुम्हारा रीजन है उसमें एक लाइन कनेक्ट करनी होगी, तुम्हारे सर्कल के सेंटर से और कॉर्नर पॉइंट तक रीजन के। उसके बाद सिमिलरली पैरेलल लाइंस लेनी होगी तुम्हें 1 2 और 4 5 में। 1 2 और 4 5 क्या है, 1 2 और 4 5 के जो मिड पॉइंट होगा, 1 और 2 का जो मिड पॉइंट है और 4 और 5 का जो मिड पॉइंट है, वहाँ से तुम्हें सिमिलरली पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट करनी है। चलो देखते हैं कैसे किया गया है। सबसे पहले मैंने सेंटर पॉइंट पे मार्क किया, वहाँ से कॉर्नर पॉइंट जो भी तुम्हारा रीजन है, राइज रीजन के लिए कॉर्नर पॉइंट ऊपर आ जाएगा, रिटर्न रीजन के लिए वो नीचे चला जाएगा। लाइन कंस्ट्रक्ट की, ठीक है लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी। उसके बाद उसी से पैरेलल लाइन लेनी है 1 और 2 के बीच में और 4 और 5 के बीच में, और अगेन उसको लाइन मार देनी है। ये हो जाने के बाद तुम्हारा स्टेप 7 भी कंप्लीट। अब आएगा स्टेप 8, जिसमें तुम्हें बस सिमिलर पॉइंट्स को, कॉमन पॉइंट्स वाले डॉट्स को मार्क करना है और उनको कनेक्ट कर देना है। कैसे करोगे, अब ये तो कनेक्ट ऑलरेडी है, मैं इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ से ध्यान से देखो, 1 वाली लाइन है ये। अगेन यहाँ पे 1 और 2, मतलब कि ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो लाइन वाला पॉइंट है ये 1 और 2 दोनों को कैरी कर रहा है, तो हम इसको गिनेंगे जब 1 और 2 की बात करेंगे। तो 1 की बात आई तो भी ये होगा, 2 की बात आई तो भी इस पॉइंट को गिनेंगे, ठीक। तो 1 वाली लाइन ये है, 1 वाली लाइन ये है, मतलब कि कॉमन पॉइंट ये होगा। 2 वाला 3 3 4 4 5 5 और एंड में 6 तो ऊपर का ही होगा।
ऐसे पॉइंट्स मार्क करने हैं। सिमिलरली तुम इसमें करोगे, तुम्हें मिलेगा 6 तो स्टार्ट पॉइंट रहेगा, 5 और 5 का कॉमन पॉइंट ये है, 4 का ये है, 3 का ये, 2 का ये, 1 का ये, और एंड हो जाएगा तुम्हारा 0 पे। ये करने के बाद इसी को कनेक्ट कर दोगे, तुम्हारा बन गया डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर साइक्लोइडल मोशन ऑफ कैम एंड फॉलोअर। ये हो जाने के बाद तुम्हें इससे तो काम चलेगा नहीं, तुम्हें और भी चीज़ें बनानी होंगी, जैसे कि वेलोसिटी ग्राफ और एक्सेलरेशन ग्राफ। वो हम सीखेंगे एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है अ कैम इज रोटेटिंग एट स्पीड 800 आरपीएम। जो भी डिटेल्स हैं उसको पहले लिख लो। 800 आरपीएम स्पीड दिया है, मतलब ये एन दिया गया है, तो हमने लिख लिया एन 800 आरपीएम। उसके बाद वो कैरी कर रहा है एक नाइफ एज फॉलोअर जिसका लीस्ट रेडियस है 30 mm। फॉर फर्स्ट 20 डिग्री फॉलोअर राइज होता है, मतलब थीटा राइज 120 डिग्री है। नेक्स्ट 30 डिग्री ड्वेल, मतलब थीटा डी है 30 डिग्री। एंड नेक्स्ट 120 रिटर्न्स बैक, मतलब कि थीटा रिटर्न है 120 डिग्री। उसके बाद क्या गया है, लिफ्ट ऑफ फॉलोअर इज 31.4 mm, मतलब कि स्ट्रोक लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट मतलब x 31.4 mm है। अब सबसे पहले हमें ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्केल चूज़ करनी होगी। स्केल क्या है, स्केल होगी 1 सेंटीमीटर 20 डिग्री मैंने ले ली है, y है 1 सेंटीमीटर 10 mm, तुम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने ये ली है। इसके बाद इसमें तुमने रेक्टेंगल बनाया एक पूरा, मैंने 18 सेंटीमीटर्स का रेक्टेंगल बनाया है क्योंकि मैंने 360 डिग्री पूरा मार्क किया था। तो ये हो जाने के बाद तुम रेक्टेंगल बनाए, रेक्टेंगल के बाद उसको रीजन्स में डिवाइड किए। रीजन्स में ये वाला राइज रीजन था, ये वाला ड्वेल था, ये वाला रिटर्न और ये वाला अगेन ड्वेल। रीजन्स में डिवाइड करने के बाद तुम्हारी बारी आएगी उसको राइज और रिटर्न रीजन्स को चूज़ करना और उसे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये देखो राइज वाले रीजन को, सिमिलरली रिटर्न वाले रीजन को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिवाइड कर दिया। अब नेमिंग की ध्यान से देखो, ये 0 1 2 3 4 5 6 राइज वाला रीजन था इसलिए लेफ्ट से राइट गया। रिटर्न वाला है तो 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया रिटर्न रीजन के लिए नेमिंग। अब सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, सर्कल का रेडियस हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए हमने यहाँ लिखा है देखो कैलकुलेशन, रेड वाले पेन से मैंने हाईलाइट कर दिया है फॉर्मूला, तुम लोग लिख भी लेना और याद भी कर लेना। तो कंस्ट्रक्शन सर्कल का रेडियस होगा h/2π, मतलब कि स्ट्रोक लेंथ अपॉन 2π। स्ट्रोक लेंथ हमें दी गई है 31.4 अपॉन 2π, जो कि मिलेगा 5 mm, मतलब 5 mm का रेडियस हमें लेना है और उसका सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। अब सर्कल कंस्ट्रक्ट किया 5 mm का स्टार्ट पॉइंट्स पे रीजन्स के, उसके बाद उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेके, मतलब कि यहाँ से 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 60 60 60 ऐसे करके डिवाइड करेंगे। उसके बाद नेमिंग कैसे होगी, सबसे नीचे के कॉर्नर पॉइंट को 1 2 3 4 5 6, वैसे 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। इसके बाद बारी आती है तुम्हें लाइंस प्लॉट करनी है। लाइंस कैसे, सबसे पहले सेंटर ले लो, फिर कॉर्नर पॉइंट तक एक लाइन बनाई, रेड पेन से मैंने बनाई है तो तुम समझ भी रहे होगे। लाइन बनाने के बाद जो 4 और 5 वाले का मिड पॉइंट है और 1 और 2 वाले का मिड पॉइंट है, तुम्हें वहाँ पे ही सेम पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट करनी है। ये कर लोगे तुम्हारा लाइन कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, लेकिन राइज रीजन में ही दोनों में करना, राइज और रिटर्न। उसके बाद ये हो जाएगा जब तब बारी आती है कि तुम्हें कॉमन पॉइंट्स मार्क करने हैं और उसको कनेक्ट करना है। तो कॉमन पॉइंट्स कैसे कनेक्ट करेंगे, कॉमन पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए हम पहले देखेंगे नंबर्स, कौन से नंबर्स कॉमन है। 1 का इधर है, 1 का इधर है, मतलब कि ये कॉमन पॉइंट। 2 और 2 की कॉमन पॉइंट ये है 3 3, 4 एंड 4, 5 एंड 5 और 6 पे एंड हो जाएगा। सिमिलरली हम रिटर्न रीजन के लिए करेंगे 6 5 5 का ये, 4 4 का ये, 3 3 2 2 1 1 और 0। अगेन मैं बता देता हूँ कॉमन पॉइंट्स कैसे किस सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे लेना है 4 का कॉमन पॉइंट, 4 की कॉमन पॉइंट मेरी रीजन में जो डिवाइड हुआ है ये लाइन, और 4 जो सर्कल से आ रही है, मतलब कि ये वाली लाइन, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी मैं उसको कॉमन पॉइंट बोलूँगा। ऐसे तुम्हें हर नंबर के लिए करना है, तुम्हें मिल जाएगा। 3 के लिए देखो यहाँ 3 है, यहाँ से 3 आई, तो कुछ इस तरह से तुम्हें करना है कॉमन पॉइंट्स को मार्क, और उसको कनेक्ट कर दोगे जब, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो जाएगा। नेमिंग कर देना तुम लोग, जैसे भी जो भी कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं उसको ABCDEF, और रिटर्न रीजन के लिए A' B' C' D' E' F'। ऐसा कर दोगे, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज दिखेगा तुम्हारा ग्राफ और देखने में अच्छा भी लगेगा। जब ये हो जाए तब आएगी बारी कि वेलोसिटी ग्राफ और एक्सेलरेशन ग्राफ बनाना कैसे है। अब वेलोसिटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले हमें मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्लॉट करनी होगी, मतलब कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद हम स्केल लेके उसे प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं कैलकुलेशंस पे। कैलकुलेशंस क्या हैं, अब ये आउटस्ट्रोक कौन सा होता है, राइज वाला, और इनस्ट्रोक होता है रिटर्न वाला। आउटस्ट्रोक में मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला 2ωh/θ0, θ0 है राइज एंगल। सिमिलरली रिटर्न स्ट्रोक के लिए हो जाता है 2ωh/θr। फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बस आउटस्ट्रोक में रहेगा θ0 और इन स्ट्रोक में रहेगा θr, तो कंफ्यूज मत होना। तो अब कैलकुलेट करने के लिए हमने चीज़ें डाली, 2 हमने ऐसे ही डाला, ओमेगा होगा 2πn/60, n हमें दिया गया है क्वेश्चन में 800/60, h हम डालेंगे मीटर्स में, क्वेश्चन में दिया गया है मिलीमीटर में,
इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, हमें मीटर में मिल गया, उसको पुट किया। अब थीटा 120 डिग्री दिया गया है, लेकिन हम फॉर्मूले में डालेंगे रेडियंस में, तो उसके लिए इंटू पाई बाय 180। जब ये कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें आएगा 2.51 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन, जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 पाई ओमेगा स्क्वायर एच अपॉन थीटा नॉट का स्क्वायर। तो 2 पाई ओमेगा मैंने बताया 2 पाई n बाई 60 उसका स्क्वायर, एच हम डालेंगे मीटर्स में तो डिवाइड बाई 1000 हुआ है। थीटा है क्या 120 डिग्रीज, उसको हमने रेडियन में किया पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर। जब ये हमने कैलकुलेट किया तो आया 315.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा करके हमने मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल ली आउट स्ट्रोक के लिए। अब इन स्ट्रोक के लिए निकालेंगे। इन स्ट्रोक में अब देखो यहाँ पे तुम लॉजिकली समझो, जब तुम्हारा फॉर्मूला आउट स्ट्रोक से इन स्ट्रोक में जाता है तो बस थीटा राइज की जगह रिटर्न हो जाता है। तो थीटा राइज और थीटा रिटर्न तो इस क्वेश्चन में सेम है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम वाली वो भी तो सेम ही आएंगी। जब तुम 60 डिग्री की जगह 120 डिग्री की जगह 120 ही पुट कर रहे हो तो वो तो सेम ही होने वाला है। तो इसीलिए हमारी मैक्सिमम वेलोसिटीज़ और मैक्सिमम एक्सेलरेशन आउट स्ट्रोक और इन स्ट्रोक के लिए दोनों सेम है। तो आउट स्ट्रोक का समझ गए, इन स्ट्रोक का समझ गए, मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों मिल गई। अब देखते हैं प्लॉट कैसे करना है। प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले अगेन स्केल चूज़ करेंगे। अब क्योंकि हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी आई है 2.51, तो तुम लोग चाहो तो 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा बड़ा बनाना था तो मैंने 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर सेकंड लिया है। तुम लोग 2.51 मीटर पर सेकंड लेके 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर प्लॉट कर सकते हो। तो मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर सेकंड। अब 1 मीटर पर सेकंड मतलब कि 2.51 जो है वो 2.51 सेंटीमीटर पर बनेगा। जो भी तुम्हारी वेलोसिटी है उसको स्केल से डिवाइड करो, तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगी। अब बनेगा कहाँ, जहाँ पे एंगल जो है थीटा राइज या थीटा रिटर्न वो हाफ होगा, मतलब कि ये एंगल का मिड वाला रीजन। वहाँ से तुम्हें डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्ट करने के बाद वहाँ पे 2.51 सेंटीमीटर्स, ये 2.51 सेंटीमीटर ऊपर है। सिमिलरली इधर भी तुम्हें 2.51 सेंटीमीटर नीचे बनाना है। क्यों नीचे बनाना है, क्योंकि ये रिटर्न रीजन है। रिटर्न रीजन में नीचे बनता है, राइज रीजन में ऊपर बनती है वेलोसिटी। ये होने के बाद तुम उसको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना। बीच में जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ ड्वेल हुआ है वहाँ पे तुम जीरो पे दिखाओगे थोड़ा बोल्ड करके, और फिर कनेक्ट कर दोगे। ये था तुम्हारा वेलोसिटी रीजन का, वेलोसिटी का ग्राफ। अब आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका थोड़ा अलग है। एक्सेलरेशन इसमें जहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वहाँ जीरो तो होता है, लेकिन SHM में कैसा था कि शुरुआत में मैक्सिमम होता था, एंड में मैक्सिमम होता था। इसमें शुरुआत में भी जीरो रहता है, एंड में भी जीरो रहता है। अब इसमें अगेन क्या स्केल ली है मैंने, 315 था। तुम चाहो तो 1 सेंटीमीटर 315.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके कर सकते हो, लेकिन मुझे इसको थोड़ा बड़ा प्लॉट करना था तो मैंने 1 सेंटीमीटर 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया। ये लेने के बाद मुझे ये डिस्टेंस आई अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर्स। तुम यहाँ से 3 सेंटीमीटर्स बना सकते हो, अप्रॉक्स है ये 3 सेंटीमीटर। जितना 3 पॉइंट जितना भी आता है तुम उतना अगर स्केल पे मारने जाओगे तो नहीं बनता। तो 3 सेंटीमीटर्स अप्रॉक्स लेके मैंने मुझे पता चल गया कि 3 सेंटीमीटर्स ऊपर बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा। अब ये ध्यान देने की बात है, जो भी तुम्हारा हाफ वाला एंगल है, मतलब कि ये जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो है, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, उस रीजन के आधे पार्ट में बनता है ये मैक्सिमम। मतलब कि तुम्हारा ये तो राइज रीजन था, राइज रीजन के आधे रीजन में तुम्हारा वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब कि राइज रीजन के आधे पार्ट में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन उसके भी आधे पार्ट में तुम्हारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा। तो एक्सेलरेशन इधर 3 सेंटीमीटर से अप्रॉक्स, इधर 3 सेंटीमीटर से अप्रॉक्स, फर्स्ट हाफ के बीच में, सेकंड हाफ के बीच में। सिमिलरली इसमें भी सेकंड हाफ के बीच में, फर्स्ट हाफ के बीच में। ये हो जाने के बाद ये ध्यान रखना कि राइज रीजन में ये ऊपर से नीचे जाता है और ये रिटर्न रीजन में नीचे से ऊपर आता है। ये हो जाएगा। बीच में भी थोड़ा सा बोल्ड लाइन करके बना देना, तुम्हारा अगेन एक्सेलरेशन का ग्राफ भी हो गया। अगर नहीं समझा है तो थोड़ा स्लो करके तुम चाहो तो वापस देख सकते हो, नहीं तो समझाया तो काफ़ी अच्छा ही है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, समझ जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।